पाठ 1 में हमने संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, विशेष रूप से संबंधों की तुल्यता के बारे में। अब हम फलनों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फलन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एकैकी अथवा एकक फलन, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बहु एक फलन या मैन्युअल फंक्शन, आच्छादक अथवा आच्छादी फलन, इसे हम ऑन टू या सर्जेक्टिव फलन भी कहते हैं। एकैकी तथा आच्छादक यानी 1 एंड ऑन टू अथवा एकैकी आच्छादी, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इस चित्र में फलनों के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। इसमें हम देखते हैं फलन f1 के लिए 1 संबंधित है a से, 2 संबंधित है b से, 3 संबंधित है d से और 4 संबंधित है c से। e और f किसी से संबंधित नहीं है। फलन f2 के लिए 1 संबंधित है b से, 2 संबंधित है b से, 3 संबंधित है c से, 4 संबंधित है d से। इसमें एक अलग विशेषता है कि b संबंधित है 1 और 2 से। इसी प्रकार फलन f3 के लिए 1 संबंधित है a से, 2 संबंधित है b से, 3 संबंधित है b से और 4 संबंधित है c से। 2 और 3 ये आपस में मिलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसके सभी प्रतिबिंब जो हैं वो किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ ये जो अवयव है ये 2 से जुड़ा हुआ है और ये अवयव किसी से भी नहीं जुड़े हुए। यहाँ पर फलन f4 के लिए यहाँ प्रत्येक अवयव है उसका प्रतिबिंब अलग है। इसकी सबसे अलग विशेषता यही है, ये 1 से मेल खाता है, सिर्फ इस बात को छोड़ के कि यहाँ जो प्रतिबिंब ई और एफ हैं उनके लिए यहाँ कोई अवयव नहीं है। आकृतियों में हम देखते हैं कि x1 के अवयवों के फलन f1 के अंतर्गत प्रतिबिंब भी भिन्न हैं, किंतु f2 के अंतर्गत 2 अवयव 1 और 2 b से संबंधित हैं। पुनः x2 में कुछ ऐसे अवयव हैं जैसे e तथा f जो f1 के अंतर्गत x1 के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हैं, जबकि f3 के अंतर्गत समुच्चय x3 के सभी अवयव समुच्चय x1 के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। इस परिचर्चा से हम इन परिभाषाओं पर पहुँचते हैं। परिभाषा 1, एक फलन f x से y में एकैकी या 1 अथवा एकक या इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात x1 x2 संबंधित x के लिए fx1 बराबर fx2। इसका अर्थ है कि x1 बराबर x2, अन्यथा f1 बहुएक फलन है जैसा चित्र 2 में था। आकृति 1 में फलन f1 एकैकी फलन है तथा आकृति 2 में f2 एक बहुएक फलन है। परिभाषा 2, एक फलन f x से y में आच्छादक या ऑन टू अथवा आच्छादी या सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक y संबंधित समुच्चय y के लिए x में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व होता है कि fx बराबर है y। आकृति 3 में फलन f3 आच्छादक है। यहाँ हम देखते हैं कि फलन f x से y में एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर यानी रेंज ऑफ f fx बराबर y हो।
परिभाषा 3, एक फलन f x से y में एककी तथा आच्छादक या 1 1 एंड ऑन टू अथवा एककी आच्छादी या सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f एककी तथा आच्छादक दोनों ही होता है। आकृति 4 में f4 एक एककी तथा आच्छादी फलन है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर है 2x द्वारा प्रदत्त एक फलन f n से n में फलन एककी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ फलन f एककी है क्योंकि f(x1) बराबर f(x2). इससे प्राप्त होता है हमें कि 2x1 बराबर 2x2 क्योंकि हमारी परिभाषा है f(x) बराबर 2x। इससे प्राप्त होता है x1 बराबर x2। पुनः f आच्छादक नहीं है क्योंकि एक संबंधित है n से, परंतु n में ऐसे किसी x का अस्तित्व नहीं है ताकि f(x) बराबर 2x बराबर 1 हो। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए एक फलन f a से n में f(x) बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एककी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कक्षा में 2 बच्चों के रोल नंबर एक जैसे नहीं होते, सभी के रोल नंबर हर बच्चे के भिन्न भिन्न होते हैं। अतः f एककी है। व्यापकता की बिना अक्सर किए हम मान सकते हैं कि विद्यार्थियों के रोल नंबर 1 से 50 तक हैं, परंतु जो 51 अवयव जो है n का वो इससे संबंधित नहीं है क्योंकि रोल नंबर 51 किसी बच्चे का नहीं है। अतः f आच्छादक नहीं है। अगला उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर महत्तम x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r में न तो एककी है और न आच्छादक है, जहाँ महत्तम x x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। यहाँ हम देखते हैं कि f(x) बराबर है महत्तम x, एक महत्तम पूर्णांक फलन है जो f r से r में परिभाषित है। यहाँ f 1.2 बराबर महत्तम 1.2 बराबर 1 हमारी फलन की परिभाषा के अनुसार, तथा f 1.9 बराबर महत्तम 1.9 बराबर 1। इसलिए f(x1) बराबर f(x2), किंतु यहाँ 1.2 बराबर नहीं है 1.9 के, इसलिए x1 बराबर नहीं है x2 के, इसलिए f एककी फलन नहीं है। हम जानते हैं कि दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। उदाहरणार्थ 0.8 संबंधित है r से, वास्तविक संख्याओं से, परंतु ऐसी कोई संख्या नहीं है कि हम उसका महत्तम ज्ञात करें और वो 0.8 के बराबर हो। अतः r से r में न तो एककी है और न आच्छादक है। अगला उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x⁻² द्वारा परिभाषित फलन f r से r में न तो एककी है और न आच्छादक है। यहाँ हम देखते हैं क्योंकि f(1) बराबर 1, क्योंकि f(x) बराबर x⁻², तो यहाँ (1) का घात 2 करेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा, बराबर f(1) 1⁻², 1 के बराबर आएगा। इसलिए f एककी नहीं है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ f(1) बराबर 1
एफ यहाँ x बराबर घटा 1, इसका मान हमारे पास ये है, और f1 बराबर 1, तो इसके दो अलग मान हैं, एक के लिए -1 और 1, अतः ये एक की नहीं है। सह प्रांत R का अवयव घटा 2 प्रांत R के किसी भी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। स्वयं करें। अब यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, आप जो आपने सीखा है उसके आधार पर आप बताएंगे। मान लीजिए कि एक फलन एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स की 4 द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। ए एफ एक की आच्छादक है, बी एफ बहु एक आच्छादक है, सी एफ एक की है किंतु आच्छादक नहीं है, डी एफ न तो एक की है और न ही आच्छादक है। एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ एक की आच्छादक है, एफ बहु एक आच्छादक है, एफ एक की है किंतु आच्छादक नहीं है, एफ न तो एक की है और न आच्छादक है। इस पाठ में हमने जो सीखा है उसको संक्षिप्त रूप में हम दोहराते हैं। नंबर 1, एक फलन f x से y में एक एकी या 1-1 अथवा एकक या इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत समुच्चय x के प्रत्येक अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव x1 x2 संबंधित x के लिए f(x1) बराबर f(x2) हो, और इसका अर्थ है कि x1 बराबर x2, अन्यथा f1 बहु एक फंक्शन है। नंबर 2, एक फलन f x से y में आच्छादक या ऑनटू अथवा आच्छादी या सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक अवयव y के लिए संबंधित है समुच्चय y से। इसके लिए समुच्चय x में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि f(x) बराबर y। नंबर 3, फलन f x से y एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर या f की रेंज f(x) बराबर y हो। नंबर 4, एक फलन f x से y में एक एकी तथा आच्छादक या 1-1 अथवा एक की आच्छादक या सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f एक की तथा आच्छादक दोनों ही हो। यहाँ हमने इस पाठ में फलनों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। विभिन्न प्रकार के फलन और उनसे संबंधित उदाहरण हमने हल किए हैं। आशा है आपने इन्हें ध्यान से समझा है और आपकी पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए हुए हैं इनकी सहायता से आप उन्हें हल कर पाएंगे। धन्यवाद।